थका हुआ और निराश फादर माइकल ब्लैक हॉलो नाम के एक छोटे से सुनसान गांव में पहुंचता है। गांव हमेशा धुंध में डूबा रहता है और लोग धीरे धीरे बात करते हैं, उसकी नजरों से बचते हैं। उसे डायोसीस ने पुराने चर्च सेंट मैरीज में हो रही अजीब घटनाओं की जांच के लिए भेजा है, जो दशकों से वीरान पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि चर्च शापित है और कोई भी उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। फादर माइकल को शक है। उसने एक पुजारी के रूप में अपने वर्षों में इतना दुख देखा है कि वह श्राप या राक्षसों में विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे ही वह जीर्ण शीर्ण चर्च में कदम रखता है, उसे एक अप्राकृतिक ठंड लगती है। हवा भारी है और सन्नाटा दमनकारी है। सैंक्चुरी के कोने में उसे एक छोटी जटिल नक्काशीदार लकड़ी की गुड़िया मिलती है। इसका चेहरा अजीब तरह से असली जैसा है, कांच जैसी आंखों से जो उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती है। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ वह इसे उठाता है और अपने साथ रेक्टरी ले जाता है। उस रात फादर माइकल एक हल्की खरोंच की आवाज से जाग जाता है। वह बिस्तर पर बैठ जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और गुड़िया को कमरे के उस पार ड्रेसर पर बैठा हुआ देखता है। इसका सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है और उसके होंठ एक भयावह मुस्कान में बदल जाते हैं। वह पलक झपकाता है और गुड़िया अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह खुद को समझाता है कि यह प्रकाश का धोखा था। अगले दिन अजीब चीजें होने लगती हैं। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं। उसकी दृष्टि के कोनों में परछाइयां टिमटिमाती हैं और वह एक ऐसी भाषा में फुसफुसाते हुए सुनता है जिसे वह समझ नहीं सकता। गांव वाले और दूर हो जाते हैं, उसे देखकर खुद को पार करते हैं। एग्नेस नाम की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आती है और उसे गुड़िया को चर्च में छोड़ने की चेतावनी देती है। एग्नेस, यह खिलौना नहीं है, यह किसी बुरी चीज का पात्र है। फादर माइकल उसकी चेतावनी को खारिज कर देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, गुड़िया की उपस्थिति और अधिक द्वेषपूर्ण होती जाती है। यह उससे बात करना शुरू कर देती है। उसे उसके गहरे डर और पछतावे के साथ ताना मारती है। यह उसके अतीत के बारे में ऐसी बातें जानती है, ऐसी बातें जो कोई और नहीं जान सकता। यह उसे बताती है कि वह एक असफल व्यक्ति है, कि भगवान ने उसे त्याग दिया है और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। एक रात फादर माइकल जागता है और गुड़िया को अपनी छाती पर बैठा हुआ पाता है। उसके छोटे हाथ उसके गले को पकड़े हुए हैं। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन गुड़िया की ताकत अलौकिक है। जैसे ही वह होश खोने वाला होता है, वह अपनी माला पकड़ लेता है और उसे गुड़िया के चेहरे पर दबा देता है। यह एक भेदी चीख निकालती है और फर्श पर गिर जाती है। फादर माइकल को पता चलता है कि गुड़िया सिर्फ एक बर्तन नहीं है, यह एक शक्तिशाली दानव के लिए एक माध्यम है। जवाबों के लिए बेताब, वह चर्च के अभिलेखागार में खोजबीन करता है और एक खौफनाक इतिहास का पता लगाता है। दशकों पहले इलाइजा नाम की एक युवा लड़की पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और उसे ग्रामीणों ने मार डाला था। अपनी मृत्यु से पहले उसने गांव को शाप दिया और अपने प्रतिशोध के लिए गुड़िया को एक बर्तन के रूप में उकेरा। गुड़िया को चर्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ मुहर कमजोर हो गई और दानव ने ग्रामीणों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे वे पागलपन और हिंसा की ओर बढ़ गए। फादर माइकल जानता है कि उसे दानव को भगाने के लिए भूत भगाना होगा, लेकिन उसे अब अपने विश्वास पर यकीन नहीं है। गुड़िया की बातों ने उसे झकझोर कर रख दिया है। वह एग्नेस की मदद लेता है, जो बताती है कि वह इलाइजा की छोटी बहन थी। वह उसे एक अनुष्ठानिक खंजर देती है और उसे बताती है कि गुड़िया को नष्ट करने का एकमात्र तरीका यह है कि एक प्राचीन मंत्र का जाप करते हुए उसे खंजर से वार किया जाए। फादर माइकल चर्च लौटता है, एक हाथ में गुड़िया और दूसरे में खंजर। हवा द्वेष से भरी है और परछाइयां जीवित हो उठती हैं। उसके चारों ओर मुड़ती और फड़फड़ाती हुई प्रतीत होती है। गुड़िया की आवाज चर्च में गूंजती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसे बताती है कि वह असफल हो जाएगा। वह गुड़िया को वेदी पर रखता है और मंत्र शुरू करता है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन दृढ़ है। फादर माइकल चर्च लौटता है, एक हाथ में गुड़िया और दूसरे में खंजर। हवा द्वेष से भरी है
और परछाइयां जीवित हो उठती हैं। उसके चारों ओर मुड़ती और फड़फड़ाती हुई प्रतीत होती है। गुड़िया की आवाज चर्च में गूंजती है, उसका मजाक उड़ाती है, उसे बताती है कि वह असफल हो जाएगा। वह गुड़िया को वेदी पर रखता है और मंत्र शुरू करता है। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन दृढ़ है। गुड़िया की आंखें लाल चमकती हैं और यह हवा में उठने लगती है। इसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि एक कर्कश गर्जना चर्च को भर देती है। दीवारें हिलती हैं और रंगीन कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं। फादर माइकल निराशा की एक जबरदस्त भावना महसूस करता है, लेकिन वह खुद को जारी रखने के लिए मजबूर करता है। वह खंजर उठाता है और उसे गुड़िया की छाती में डुबो देता है। गुड़िया से एक अंधी रोशनी निकलती है और चर्च चीखने की आवाज से भर जाता है। प्रकाश फीका पड़ जाता है और गुड़िया धूल में बदल जाती है। दमनकारी वातावरण हट जाता है और चर्च शांत हो जाता है। फादर माइकल थका हुआ लेकिन राहत महसूस करते हुए अपने घुटनों पर गिर जाता है। ग्रामीण धीरे धीरे चर्च लौटते हैं। उनका डर कृतज्ञता से बदल जाता है। फादर माइकल ब्लैक हॉलो में रहता है, समुदाय के पुनर्निर्माण और चर्च को बहाल करने में मदद करता है। वह अभी भी अपनी परीक्षा के निशान अपने साथ रखता है, लेकिन उसने उद्देश्य की एक नई भावना पाई है। गुड़िया चली गई है, लेकिन वह जानता है कि बुराई को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। यह एक निरंतर लड़ाई है, जिसके लिए विश्वास, साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। ग्रामीण धीरे धीरे चर्च लौटते हैं। उनका डर कृतज्ञता से बदल जाता है। फादर माइकल ब्लैक हॉलो में रहता है, समुदाय के पुनर्निर्माण और चर्च को बहाल करने में मदद करता है। वह अभी भी अपनी परीक्षा के निशान अपने साथ रखता है, लेकिन उसने उद्देश्य की एक नई भावना पाई है। गुड़िया चली गई है, लेकिन वह जानता है कि बुराई को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। यह एक निरंतर लड़ाई है, जिसके लिए विश्वास, साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। जैसे ही वह वेदी पर खड़ा होता है, मंडली को देखता है, उसे शांति का अनुभव होता है। वह भगवान के रहस्यों को कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, लेकिन वह जानता है कि वह अकेला नहीं है और वर्षों में पहली बार उसे आशा महसूस होती है।